नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी की परीक्षा कल है। विषय है आपका हिंदी, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड। यहाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा बहुत ही बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये आपकी परीक्षा में बेहतर साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और आपके सभी विषय की अपडेट हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी की बटन को ऑल पर आप रखेंगे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो कबीर को ये साहब मानते थे। वे धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। कौन सा क्रिया विशेषण है? यहाँ आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताना है। ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। तो तारकेश्वर नाथ का नाम भोलानाथ था, उसको भभूत का टीका लगाते थे। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के कवि थे। तो रीतिकाल के जो कवि थे वो थे भूषण। ये रीतिकालीन कवि हैं। इसके अलावा आपका अगला जो प्रश्न है वो स्टार्ट हो चुका है, देखिएगा आप सभी। तुलसीदास की रचना है, तो यहाँ विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना आप बताएंगे। 10वें रस का नाम है, तो 10वें रस का नाम क्या बताएंगे? तो वात्सल्य रस 10वें रस का नाम आपको बता देना है। और वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे हम रिक्त स्थान। देखिए इसमें आपका पहला रिक्त स्थान है, संधि के भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम? कंचनजंगा आप बताएंगे। सूरदास के गुरु का नाम? तो देखो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यानक गीतियाँ। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था? तो मास्टर मोतीलाल आप बताएंगे प्रतिमा बनाने वाले का नाम। इसके बाद में आपकी ये जोड़ी स्टार्ट होती है, जोड़ी को आप देखेंगे। गद्य की प्रमुख विधाएं, तो निबंध, लखनवी अंदाज, यशपाल, अंधे की लाठी। इसके आगे आप बताएंगे एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय की रचना है। कामायनी, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद। और मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो ये मानवीकरण अलंकार आपका इसमें हो जाएगा, मानवीय क्रियाओं का आरोप में। ठीक है। इसके बाद में आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। एक अनार 100 बीमार का अर्थ? तो वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। भोलानाथ के पिताजी आटे की कितनी गोलियां गंगा में प्रवाहित करते थे? 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो बाल कल्पना से की है। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। गद्य की 3 गुण विधाएं, संस्मरण, रिपोर्टाज और डायरी। समास के कितने भेद होते हैं? उत्तर में आपको 6 भेद बताना है। और यहाँ पर आपको एक और बात याद रखनी है कि जो गद्य की प्रमुख जो विधाएं हैं उसमें आपको निबंध, नाटक और कहानी बताना है। ठीक है। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले जो प्रश्न है वो आप देखेंगे। जो जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं, ये आपका सही है। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, ये भी आपका असत्य होगा। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये आपका सही होगा। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, ये आपका सही होगा। दोहा एक सममात्रिक छंद है, ये आपका असत्य है। ठीक। इसके बाद में आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे और आपकी वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आप लोगों को आएंगे। सारे पेपर को आप अच्छे से करेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे।